का गुरु का हाल भैया पूर्वांचल में बात हो रही बा बुलडोजर कार्रवाई के और दुकान जलावे की। जी हाँ, बात होगी पूर्वांचल की बात में आज बनारस के दाल मंडी और वहां हो रही बुलडोजर कार्रवाई के बारे में। बनारस के दाल मंडी में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति या कहिए दो शख्स ने कोशिश की कि वो अपने दुकान को, अपने मकान को आग लगा दे और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने पेट्रोल छिड़का और माचिस लगा दी। इसका केओस भी हो गया। नीचे खड़ी मौजूदा पुलिस और प्रशासन ने आनन फानन में इस आग को बुझा दिया। फिर सवाल उठने लगा कि ऐसा हो क्या गया कि दाल मंडी में बुलडोजर कार्रवाई पर इतना बवाल हो गया। किस लिए ये बुलडोजर चल रहे थे, आज पूर्वांचल की बात में हम आपको पूरा माजरा बताएंगे। पहले आप जरा तस्वीरें देखिए। जी हाँ, ये हो हल्ला की तस्वीरें उसी दाल मंडी की है जहां पर चौड़ीकरण का काम हो रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर के आगे चढ़ते हुए कदमों में ये एक नया कदम है जो लंबे समय से चल रहा है, जिसमें दाल मंडी में सड़कें चौड़ी की जा रही है। एक चौड़ीकरण का कार्यक्रम है। इस दौरान बहुत सारी दुकानों को, मकानों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन जो कार्रवाई 9 फरवरी को हुई है वो थोड़ी अलग है। यहाँ कुछ मकानों को चिन्हित किया गया और कहा गया कि ये जर्जर हैं और इन्हें गिराने की कार्रवाई शुरू हुई। खुद कार्रवाई के दौरान मौजूद नगर निगम के अधिशासी अभियंता के निगम ने बताया कि इनकी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई थी, क्योंकि ये जर्जर थे इसलिए इन्हें गिराया जा रहा है। सारे वो मकान है जो जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी या अभी आगे हो सकता था, लेकिन इतने जर्जर इनकी जो है कॉस्टिंग भी बहुत आएगी नहीं मेरे ख्याल से, और ये कभी भी गिरेगा तो जान माल की हानि हो जाएगी इसमें। बस सारा विवाद यहीं से शुरू हुआ। जिन लोगों का मकान गिर रहा है उनका ये कहना है कि मात्र 3 दिन का नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि ये जो मकान है ये अब आप डेंटिंग और पेंटिंग करा लीजिए क्योंकि ये जर्जर है। उनका कहना है कि ये सारी कोशिश धमकी, दबाव की है। वहां एक मौजूद शख्स इतना भड़क गया कि उन्होंने पुलिस वालों के सामने कहा कि ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 15 दिन की गाइडलाइन है। 15 दिन के बाद ही कोई कार्रवाई हो सकती है। एडीएम सिटी, डीएम साहब, एसएसपी साहब कुछ सुनने को तैयार नहीं। ये लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर, जैसे इनको गुंडागर्दी करने के लिए भेजा ही गया है और कुछ नहीं है यहाँ पे। एक व्यक्ति और है जो ये दावा कर रहा है कि उसके घर पे, उसके मकान पे बाकायदा उसने लगा रखा है कि यहाँ पर हाई कोर्ट का स्टे है और इस मकान को नहीं गिराया जा सकता, लेकिन प्रशासन उसकी बात नहीं मान रहा है और इस मकान को, इस घर को गिराया जा रहा है। जो नोटिस थी मैंने सारा जवाब दिया था माननीय उच्च न्यायालय का। मेरे पास स्टे ऑर्डर है, वो जो लगा हुआ है, कैमरामैन जरा उधर दिखाइए मेरा स्टे ऑर्डर, वो आगे पीछे हर तरफ लगा हुआ है, ये दिखाइए। और ये 6 तारीख को मुझे नोटिस दी गई कि आप जो है जनरल नोटिस की है, 3 दिन में मरम्मत करा लीजिए या नहीं तो आगे की कार्रवाई में ये लिखा हुआ है नोटिस में कि हम जो है अर्थदंड लगाएंगे। तो सबसे पहले एक जनरल नोटिस थी कि इसमें कुछ भी नहीं था कि क्या खराब है। तो हमारा मकान आप दिखाइए जरा, कैमरे को जो तोड़ा है, कैमरा दिखाइए उधर, जो तोड़ा जा रहा है कहाँ से जर्जर है आप देख सकते हैं। और फिर कहना यह है कि इसकी ना तो खरीद बिक्री हुई है, ना ही आप इसको बेचने के लिए राजी हुए हैं, ना इसका मुआवजा मिला। इसको जब ये सब चीज़ें नहीं हुई तो जर्जर बता के तोड़ा। जी, जर्जर बता के तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे सारे अधिकारी मौजूद हैं। ये सिर्फ दबाव बनाते हैं कि आप बेच दीजिए, आप बेच दीजिए। तो एक तरफ प्रशासन है जिसका कहना है कि मकान जर्जर हो गए थे। इन लोगों से कहा गया था कि आप लोग इन घरों को खाली कीजिए क्योंकि इनके गिरने से किसी के जान और माल की नुकसान या कोई हताहत हो सकता है, इसलिए गिराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका मकान है, वो कह रहे हैं कि वो कोर्ट से स्टे ले आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये बुलडोजर चल रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट के उस नियम का हवाला दे रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों और प्रशासन को ये कहा था कि एटलीस्ट 15 दिनों की अनुमति दी जाए, मोहलत दी जाए, ताकि सामने वाले पक्ष अपना जवाब रख सके। उनका कहना है कि ये 15 दिन की मोहलत भी बुलडोजर कार्रवाई से पहले नहीं दी गई। लेकिन जो लोग आग लगा रहे थे वो कौन लोग थे? दरअसल जैसे ही आग लगाने की घटना हुई वहां पर इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में फोर्स मौजूद थी कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया और उनको हिरासत में ले लिया गया तो जानकारी नहीं आई कि ये लोग आखिर चाहते क्या थे। हालांकि ये पूरा विवाद इसी से जुड़ा हुआ है। लोग अपने घरों और मकानों को लेकर उसे बचाने की कोशिश में लगे थे कि किसी तरीके से बच जाए। कुछ लोग स्टे ले आए थे जिनका दावा है कि वो स्टे ले आए हैं और कुछ लोग इस तरीके से वहां पर आग लगाकर अपना मकान जलाते नजर आए। पुलिस का कहना है कि जो लोग ऐसा कर रहे थे उनको तुरंत हिरासत में ले लिया गया। ऐसा करने वालों को आगे भी हिरासत में लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, जो इस तरीके की न्यायिक प्रक्रिया है जो पालन करके इस कार्रवाई को किया जा रहा है, अगर कोई इस तरीके का विरोध करेगा इसमें तो सख्त कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। अभी कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और इनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई करते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे ऐसा कोई विरोध ना हो। फिलहाल दाल मंडी की कार्रवाई की चर्चा कभी लोकसभा में होती है, कभी नेता के विपक्ष के नेता इसके लिए आवाज उठाते हैं और कहा यह जाता है कि बनारस की छवि से बनारस की गलियों को तोड़ा जा रहा है और कार्रवाई एक तरीके से एक तरफा की जा रही। वहीं प्रशासन लगातार ये दावा करता रहा है कि बाकायदा मुआवजा देकर, लोगों को पैसा देकर ये चौड़ीकरण का काम काशी के विकास के लिए किया जा रहा है। फिलहाल पूर्वांचल में दाल मंडी की इस बुलडोजर कार्रवाई की खूब चर्चा हो रही है। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी वाराणसी से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।